दीजिए जिससे हमें आपकी तरह संसार से विरक्ति हो जाए, हमें संयम के पथ पर चलने की शक्ति प्राप्त हो जाए। संयम पालन की अनुकूल सामग्री कैसे प्राप्त करें? आपको संसार से विरक्ति क्यों चाहिए, पहले ये निर्णय करना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो कुछ है वहां तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम क्यों मंदिर आना चाहते हो? घर कैसा लग रहा है? एक दिन मैंने प्रवचन दिया था इसके ऊपर। तुम वह चाहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। क्यों चाहते हो? जो तुम्हारे पास है पहले उसका फैसला सुनाओ। जहां तुम हो उसका पहले फैसला सुनाओ। जो तुम कर रहे हो उसको पहले अनुभव में लाओ। वो कैसा है? वीतरागता जब ही जागेगी तब तुम्हें राग का स्वाद आ जाए। राग कैसा है? राग की अनुभूति कैसी है? क्या तुम राग में आग के समान दहक रहे हो? क्या राग में तुम्हें आकुलता आ रही है? क्या तुमने मां ने कहा बेटा मैं तुझे बहुत चाहती हूं, तो ऐसा लगा जैसे मां ने आग लगा दी हो? जब तुम्हारे सामने बेटा आया तो तुम्हारे लिए उसके प्रति राग भाव जागा, तो क्या ऐसा लगा कि तुम्हें आग लगी हो? जब तुम परिवार में एक दूसरे के प्रति राग भाव करते हो, जब तुम्हारे पास नोट आता है, धन आता है, क्या उस समय तुम्हें लगा कि नोट नहीं आ रहे हैं, ये आग आ रही है, ये राग आ रहा है? जब तुम पंचेंद्रियों के विषयों की तरफ जाते हो तो क्या आग की अनुभूति होती है? तो जब तक राग की अनुभूति तुम नहीं करोगे वीतरागता का स्वाद आ ही नहीं सकता। वीतरागता का स्वाद आ नहीं सकता। संसार के जितने संबंध हैं उस संबंधों में जब व्यक्ति आकुलित हो जाता है, एक दिन कहा था ना, पुण्य से उब गए हो क्या? पाप कर्म के उदय से नहीं, अशुभ कर्म के उदय से नहीं, कष्टों से नहीं, पुण्य के उदय में जो तुम्हें सुख मिला है क्या उससे उब गए हो? तुम्हें मकान पुण्य के उदय से मिला, क्या मकान जेल खाला लगने लगा है? परिवार तुम्हें बहुत अच्छा मिला, क्या तुम परिवार से उब गए हो? अच्छे परिवार से, लड़ाकू परिवार से नहीं, अच्छे परिवार से क्या तुम उब गए हो? जब व्यक्ति संसार से उब जाता है तब परमार्थ का दरवाजा खुलता है। ये सिद्धांत है। बाबूलाल मालवी रतलाम से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पुत्र अगर सही रास्ते पर चल रहा है और माता पिता गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो फिर पुत्र को किस प्रकार का उनसे व्यवहार करना चाहिए? उसको अपना रास्ता स्वयं चुनना चाहिए। माँ बाप को यदि वो सही रास्ते पर नहीं ला सकता है तो उसको अपना स्वयं सही रास्ता चुन लेना चाहिए। उसमें उन माँ बाप से जो बड़े हैं उनसे परामर्श करना चाहिए। जो सज्जन पुरुष हैं उनसे परामर्श, जैसे मान लो माता पिता गलत मार्ग पे गए तो आप उनका परामर्श, उनसे कोई बड़े हैं क्या तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे, उनसे परामर्श कीजिए। वो कोई रास्ता बताएंगे और रास्ता नहीं निकले तो स्पष्ट रूप से तुम्हें यदि समझ में आ रहा है तो अपना स्वयं का रास्ता भी चुन सकते। जैसे रावण का रास्ता गलत था तो उनके पुत्र आदि कुमार ने दूसरा रास्ता चुन लिया, स्वयं चुन लिया। ऐसे शास्त्रों में कई कथानक हैं जिनमें पिता के गलत रास्ते को छोड़कर बेटों ने अच्छा रास्ता चुना। पिता नरक गया, बेटा मोक्ष गया। ये बहुत बड़ी चीज है। पिता नरक गया, बेटा स्वर्ग मोक्ष गया।
रावण का पुत्र आदि कुमार मोक्ष गया, ऐसे मानना चाहिए। आप सभी देख रहे हैं सुधा कलश जिनवाणी आदिनाथ पुण्योदय चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुवर के मुखारबिंद से जिज्ञासा समाधान, जिसने जैन दर्शन में बढ़ रहे एकांतवाद का खंडन